बेटा ये वाला क्वेश्चन सेम हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, इसीलिए हम सीधा इसमें जर्नल एंट्रीज पास करना स्टार्ट करेंगे। बीच में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दूंगी, जहां पे हमें कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। दो पार्टीज है अगेन, एक्स और वाई। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन वाई, X drawn via bill of exchange for rupees 30,000 on 1st April for 3 months. 1st April को X ने बिल ड्रॉ किया है, तो X के लिए एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y, कितना? 30,000 रुपीज। Y ने बिल एक्सेप्ट किया होगा, एंट्री हो जाएगी X अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, कितना? 30,000 रुपीज। बिल कब ड्रॉ हुआ है? 1st अप्रैल को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो ड्यू डेट हो जाएगी मई जून जुलाई, प्लस आपके 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे, तो ये हो जाएगी 4 जुलाई। ये हमारी ड्यू डेट आ गई। अब यहाँ पे वाई ने एक्सेप्ट किया बिल, उसकी एंट्री कर दी है, सेंड इट टू एक्स हु डिस्काउंटेड इट फॉर 28,800। तो ये 1 अप्रैल को बिल डिस्काउंट करा लिया एक्स ने, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। 30,000 का बिल हमने बैंक को दिया, जिसके बदले में हमें 28,800 रुपए मिले, मतलब 1,200 रुपए बैंक ने क्या काट लिए? डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब आगे बोला है एक्स रेमिट 9,600 टू वाई। ध्यान से देखेंगे, कितने का बिल था? 30,000 का, जिसमें से बैंक ने 1,200 रुपए काट के 28,800 रुपए दे दिए एक्स को। क्या एक्स ने पूरा पैसा अपने पास रखा? आंसर इज नो। एक्स ने वाई को दिए 9,600 रुपीज और बचे हुए अपने पास रख लिए 19,200 रुपीज। अगर 9,600 को डिवाइड किया जाए 28,800 से, so this is 1/3 and this is 2/3। तो 28,800 में से y के पास गया कुछ पैसा और कुछ पैसा गया x के पास, इसीलिए ये लोग डिस्काउंट को भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 1/3 मतलब 400 रुपए y पे करेगा और बचे हुए 800 x पे करेगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस 30,000 में से x के पास गया 20,000 रुपए और y के पास गया 10,000 रुपए। 30,000 में से 20,000 x के पास गए, 10,000 y के पास गए। तो अब हमें एंट्री करनी है ऑन द ड्यू डेट। x इमीडिएटली बोला है, तो 1st अप्रैल को x ने y को पैसे दिए, y अकाउंट डेबिट। कितने पैसे गए बेटा y के पास? 10,000। तो एंट्री हो जाएगी y अकाउंट डेबिट 10,000 टू, हमें y से डिस्काउंट मिला कितने का? 400 रुपए का, और हमने उसको बचे हुए पैसे दे दिए टू बैंक 9,600। y को पैसा मिला होगा, y की बुक्स में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 रुपीज। इसने हमें डिस्काउंट दिया, इसके लिए बेचारे के लिए नुकसान है, 400 रुपए डेबिट टू एक्स से इसको कितना लेना था? 10,000 रुपए। ये एंट्री हो गई। अब बोला है ऑन द ड्यू डेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या हुआ था। x था, y था, x ने y के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, कितने का? 30,000 का। फिर गया x बैंक के पास, x ने ये बिल 30,000 वाला बैंक को दे दिया, बैंक से उसने 28,800 रुपए ले लिए। अब ड्यू डेट पे y को पैसे देने हैं बैंक को, तो y पूरे 30,000 रुपए बैंक को दे देगा। लेकिन क्या ये 30,000 पूरा y ने यूज किया था? आंसर इज नो। इस 30,000 में से 20,000 तो x के पास गया था ना, और 10,000 सिर्फ y के पास गया था। तो y पूरे 30,000
बैंक को दे देगा और ये 20,000 किससे लेगा? एक्स से लेगा। अब ये एक्स के पास पैसा नहीं है, एक्स के पास ये पैसा नहीं है, लिखा है एक्स बीइंग अनएबल टू रेमिट द अमाउंट एंड एक्सेप्ट अ बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ। अब एक्स क्या कर रहा है? बिल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वाई क्या करेगा? बिल ड्रॉ करेगा। तो ड्यू डेट क्या है बेटा? 4 जुलाई। 4 जुलाई को वाई बिल ड्रॉ कर रहा है किसके ऊपर? ए के ऊपर, सॉरी एक्स के ऊपर। बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने रुपए का? 42,000 रुपीज। तो एंट्री हो गई बी आर अकाउंट डेबिट टू एक्स। और एक मिनट, ठीक है, और ये बिल एक्सेप्ट करेगा एक्स, एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। इसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया 42,000 रुपीज का। और ये y ने क्या करा लिया? इट इज डिस्काउंटेड बाय y फॉर 40,110 रुपीज। तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ उसको शॉर्ट में। कितने का बिल था? 42,000 का, जिसमें से बैंक ने, एक मिनट, कितना है? 40,110, जिसमें से बैंक ने बेटा 1,890 रुपीज अपना कमीशन काट लिया और बचा हुआ 40,110 बैंक ने किसको दे दिया? वाई को दे दिया। वाई ने इसमें से वाई ने इसमें से 20,000 ऑलरेडी एक्स को दे दिया है, क्योंकि वाई ने एक्स के बिहाफ पे वाई ने एक्स के बिहाफ पे बैंक को पेमेंट कर दिया। तो आउट ऑफ 40,110 उसने एक्स को ऑलरेडी 20,000 रुपीज दे दिए हैं, साथ में वो 6,740 रुपीज और दे रहा है एक्स को। 6,740 रुपीज और दे रहा है, तो टोटल एक्स के पास कितना पहुंच गया? 26,740 रुपीज। तो ये चला गया एक्स के पास 26,740 रुपीज। एक मिनट देना मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम मेकिंग सम कैलकुलेशन। ठीक है, तो बचा मतलब इसमें से एक्स को 20,000 हम ऑलरेडी दे चुके थे और हमने एडिशनल दे दिया 6,740। बाकी बचा हुआ किसके पास रह गया होगा बेटा? वाई के पास ही रह गया होगा। कितना? 13,370। दोनों का टोटल मार लेते हैं। हाँ ठीक है, 40,110 में से एक्स के पास गया 26,740 और बच गया 13,370 किसके पास? वाई के पास। अब ये आप देखोगे तो दिस इज 1.5 and this is 1.8 minute। 13,370 divided by 40, 1/3 and 2/3। ठीक है, तो दिस इज 1/3, इसको हम डिवाइड करेंगे
13,370 divided by 40,110, 26,740 divided by 40,110. तो ये है y के पास 1/3 अमाउंट एंड x के पास 2/3 अमाउंट। दोबारा से सुनते हैं। y ने बैंक को 42,000 का बिल दिया जिसके बदले में y को मिले 40,110 रुपीज। मतलब बैंक ने कितना डिस्काउंट काट लिया? 1890 रुपीज। अब जो y को पैसा मिला 40,110, इसमें से वो x को ऑलरेडी दे चुका था 20,000 रुपए, क्योंकि उसने x के बिहाफ पे बैंक को पेमेंट करी थी। एडिशनली उसने x को और पे कर दिया 6,740 जो क्वेश्चन में बोला है। मतलब टोटल x के पास इतना अमाउंट गया, बचा बैलेंस 13,370 y के खुद के पास, जो कि 1/3 अमाउंट है। तो अब हम क्या करेंगे? डिस्काउंट को भी उसी तरीके से डिवाइड कर लेंगे इस एग्रीड रेशो में। तो 1890 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 630 कौन बियर करेगा? मैं इस फ्रैक्शन को इरेज कर रही हूँ बेटा। 630 बियर करेगा कौन? y, और बाकी का बियर करेगा x, 1260। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना पैसा गया y के पास और इतना पैसा गया x के पास। तो 13,370 प्लस 630, 14,000, 14,000 रुपीज हमारे गए हैं y के पास, और बाकी पैसा गया है 28,000 x के पास। तो ये जो बिल ड्रॉ हुआ था, कहाँ गया बिल? हाँ, y ने बिल ड्रॉ किया था 42,000 का, किसके ऊपर? x के ऊपर। ये x को पेमेंट करनी है बैंक को। अब यहाँ पे x जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, x बैंक को पैसे नहीं दे पाता। अब x इंसॉल्वेंट हो गया और वो सिर्फ 40% पैसा ही दे पा रहा है, तो वो 40% किसका देगा? 42,000 का। आंसर इज नो। 42,000 में से x के पास पैसा गया कितना है? सिर्फ 28,000, क्योंकि 14,000 तो y के पास गए। तो वो 40% किसका पे करेगा? 28,000 का, क्योंकि बाकी तो किसके पास गया है? y के पास गया। तो एंट्री करते हैं। हमने यहाँ पे नया बिल ड्रॉ किया था, BR अकाउंट डेबिट टू x। फिर मैंने आपको डिस्काउंटिंग की एंट्री कराई थी आई गेस। डिस्काउंटिंग की एंट्री अभी हमने नहीं करी है, डिस्काउंटिंग की एंट्री कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रही हूँ। हमने बिल ड्रॉ किया था 4 जुलाई को। 4 जुलाई को ही बी ने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR। हमने 42,000 का बिल दिया बैंक को, जिसके बदले में बैंक ने हमें 40,110 रुपीज दिए। मतलब 1890 बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। ठीक है, और हमने बैंक को पेमेंट भी कर दिया। वो मैंने चार्ट रब कर दिया। ये जो पहला बिल ड्रॉ हुआ था बेटा, y ने ये बिल एक्सेप्ट किया था 30,000 का, y इसकी पेमेंट करेगा 30,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 30,000। ये पेमेंट कर दी। इसके बाद बोला था y सेंड 6,740 टू x। y ने x को पैसे दिए थे ये 6,740, साथ में ये वाला डिस्काउंट भी बियर करेगा कौन? x। तो x के में हम ये टोटल अमाउंट डेबिट करेंगे 6,740 प्लस 1,260, 8,000 रुपीज। तो हम मानेंगे कि x को पेमेंट करनी है 8,000 रुपीज, जिसमें से वो हमें डिस्काउंट दे रहा है कितना? 1,260 रुपीज का। और बाकी बचे हम उसको क्या कर देंगे? पे कर देंगे
जो कि क्वेश्चन में लिखा है वी रेमिटेड 6742x। ये भी आपकी 4 जुलाई को एंट्री होगी। ये एंट्री हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया और हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसे इन अ रूपी। बैंकरप्ट हो गया मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। ये जो हमने बिल ड्रॉ किया था ये क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब इसकी ड्यू डेट क्या है, 4 जुलाई को ये बिल ड्रॉ हुआ था फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स। ये लिखा 4 जुलाई को ये बिल ड्रॉ हुआ था फॉर 3 मंथ्स। इसकी ड्यू डेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 जुलाई प्लस 3 मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 7 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट आ गई। 7 अक्टूबर को ये बिल डिसऑनर हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी रिवर्स। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई। कितना, 42,000 का बिल था ना नया। बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई। एक मिनट देना। ठीक है, 7 अक्टूबर को ये एंट्री होगी एक्स की बुक्स में। वाई की बुक्स में बेटा क्या एंट्री होगी, वाई ने ये बिल डिस्काउंट कराया था बैंक से तो वाई बैंक को पेमेंट करेगा और एक्स से वो पैसे लेगा 42,000 रुपीज, 42,000 रुपीज। एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो जाएगी वाई की बुक्स में एंट्री। और फिर हमें बोला है कि हमें कितना पैसा मिल रहा है उससे, 50 पैसे इन रूपी। अब मैंने आपको बताया था, अभी समझाया था कि हमें जो वाई सॉरी एक्स से पैसा मिलेगा वो हमें 42,000 का नहीं मिलेगा। बिल डिसऑनर हो रहा है 42,000 का, लेकिन हमें इसका 50% नहीं मिलेगा क्योंकि 42,000 में से 28,000 ही गया है एक्स के पास। तो एक्स हमें 50% किसका पे करेगा, 28,000 का। क्योंकि बाकी तो 14,000 वाई ने यूज किया था ना, वो पैसा क्यों देगा एक्स हमें, एक्स तो हमें उतना ही देगा ना जो उसके पास गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बेड डेट अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट बेड डेट अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स से कितने पैसे लेने हैं, 28,000, जिसके बदले में वो 50% सिर्फ 14,000 ही हमें पे कर रहा है। तो ये 14,000 क्या हो गए, बेड डेट। सेम एक्स की बुक्स में एंट्री हो जाएगी, एक्स को वाई को पेमेंट करनी थी कितनी, 28,000, लेकिन वो सिर्फ कितना पे कर पा रहा है, 14,000। जो वो नहीं पे कर पा रहा दैट इज डेफिशिएंसी, जो एक्स के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एंट्री हो गई इन द बुक्स ऑफ एक्स, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी। तो ये थी आपकी लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था लास्ट क्वेश्चन की तरह, सिर्फ अमाउंट अलग थी और नाम अलग थे। तो हमारी दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, दोबारा से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। सो विद दिस द क्वेश्चन इज ओवर। थैंक यू सो मच गाइस।